नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो बिहार में इन शिक्षकों की नौकरी के ऊपर तलवार लटक रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर के लगातार हम आप तक खबरें साझा करते आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक और जो जानकारी है शिक्षा विभाग को लेकर के तमाम शिक्षकों के लिए वो हम आप तक साझा करने वाले हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन से हैं वो शिक्षक जिनकी नौकरी के ऊपर तलवार लटक रहा है। सरकार के इस फरमान के बाद इनकी नौकरी जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे, कौन है ये शिक्षक, आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आखिर इन शिक्षकों के नौकरी के ऊपर क्यों तलवार लटक रही है। बिहार में तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के 18 माह के डीएलएड की योग्यता वाले शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। इस योग्यता पर बहाल विद्यालय अध्यापकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। उनकी सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं। इससे संबंधित आदेश राज्य के सभी जिलों के डीईओ को दिए गए हैं। तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विकराल ने हस्ताक्षर से 22 जून को जिला शिक्षक पदाधिकारियों को आदेश जारी हुआ है। उनके द्वारा इस आदेश में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 की कंडिका 2B में उल्लेख है कि 7 दिसंबर 2023 को निर्गत आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य अब नहीं होगा। इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत नियुक्ति NIOS के 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर समाप्त करने की बात कही गई है। सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आदेश के प्रति सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को भी जानकारी दी गई है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से बड़ी संख्या में शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। विभाग का चक्कर काट रहे शिक्षकों का कहना है कि नौकरी से निकाले जाने पर उनके समक्ष भुखमरी के साथ समाज में बेइज्जती का भी खतरा है। इस विज्ञापन में भर्ती की शर्त यही थी कि उन्हें तब बहाल क्यों किया गया जिन कर्मियों और अधिकारियों ने उनकी ओर से प्रस्तुत योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी दी और वेतन का लाभ दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इस मामले में शिक्षक नेताओं ने कहा है कि एक तरफ सरकार राज्य में नौकरी और रोजगार देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ लगी हुई नौकरी को निकाला जा रहा है उन लोगों को। यह सरकार की दोहरी नीति है जिसे शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने 18 माह वाली डीएलएड सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल कर ली है उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भारी आघात पहुंचेगा। सरकार को पहले यह कोर्स बंद करना चाहिए जिसके आधार पर लगी नौकरी ली जा रही है। बड़ी संख्या में शिक्षक जो हैं वो एस्पिरेंट जो की तैयारी कर रहे हैं वो डीएलएड के थ्रू आते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मियों ने तब उन्हें अयोग्य कर दिया होता तो आज यह समस्या नहीं आई होती। उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए नहीं है, उन शिक्षकों के लिए जो कि डीएलएड के थ्रू 18 महीने वाले कोर्स के थ्रू आए हैं उनके लिए है कि अब उनकी नौकरी जो है वो ली जा रही है। तो जिन शिक्षकों ने या फिर जिन टीचर एस्पिरेंट ने इसके थ्रू शिक्षा विभाग में एंट्री ली है उनके लिए ये खबर वाकई बेहद दुखद है और ये चौंकाने वाली है कि अब उनकी नौकरी जो है वो जाने वाली है। तो शिक्षा विभाग बिहार में हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहता है, जहां पर शिक्षकों की नौकरी को लेकर के हो, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हो, वेतन को लेकर के हो, लगातार चर्चा होती आती रहती है। और ऐसे में देखिए कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग से जुड़ी हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां पर एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नौकरी जो है वो खतरे में है और शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। इसको लेकर के आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तमाम जो शिक्षक हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में और कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो पहले तो इस कोर्स को ही हटा देना चाहिए ताकि इसके जरिए एडमिशन लेने वाले या फिर शिक्षक बनने वाले तमाम जो बच्चे उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, जैसा कि हमारे साथ हुआ है। सरकार कहती है कि नौकरी देंगे और जो नौकरी करे उनको नौकरी से हटा दिया जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के आक्रोशित शिक्षकों का भी क्या कुछ कहना था ये हमने खुद आपको बताया। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।